नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस मौके पर मैं आपके लिए एक खुशखबरी लेकर आया हूं। पेट्रोल 70 रुपए लीटर हो गया है, डीजल 60 रुपए लीटर, सरसों तेल 100 रुपए लीटर, टमाटर 10 रुपया किलो, आटा 20 रुपया किलो और अरहर की दाल 80 रुपए किलो। क्या कहा? यह कैसा मजाक है? ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो आप क्या कर रहे हैं? बच्चों के दूध के लिए तरसने वाले देश में मारकाट मची हुई है कि हम आपको यहां नमाज नहीं पढ़ने देंगे, वहां नमाज नहीं पढ़ने देंगे। हम वसुधैव कुटुंबकम को मानने वाले लोग हैं, आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। इंसान होने पर रेड लाइट पर रोते हुए बच्चों तक को दुत्कार देने वाले धर्म बचाने के नाम पर नमाज के खिलाफ गुरुग्राम में अभियान छेड़े हुए हैं। शर्म आनी चाहिए। अल्पसंख्यकों को सबक सिखाने के लिए रातों रात संगठन खड़े हो जाते हैं, चंदा जमा होने लगता है, लाठी बल्लम निकल आते हैं, खून खराबे की नौबत आ जाती है, और यह सारा अधर्म धर्म को बचाने के नाम पर। शर्म आनी चाहिए। जाहिलों की फौज बता रही है कि अपने आप को उत्तर भारत का सिलिकॉन वैली बताने वाले गुड़गांव के इंजीनियर कैसे चलेंगे। आईआईटी और आईआईएम से पढ़कर आने वालों को मूर्ख लठैत नचा रहे हैं, हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ा रहे हैं। लेकिन ऐसे लठैतों को मुसलमानों ने शर्मिंदा कर दिया है। उन्हें बताया है कि ईमान को निभाने का सलीका क्या होता है। दरअसल गुड़गांव में लंबे समय से खुले में शुक्रवार की नमाज पढ़ने का विरोध हो रहा है। ऐसी ही एक जगह है सेक्टर 12 का मैदान। 29 अक्टूबर को जब वहां नमाज पढ़ी जा रही थी तो अपने आप को संयुक्त हिंदू संघर्ष समिति का सदस्य बताने वाले कुछ गुंडे वहां पहुंच गए। उनके हाथों में लाठियां थीं। उनका इरादा सांप्रदायिक विवाद खड़ा करने का था। वो इसी तैयारी से आए भी थे। वो बीच नमाज में जय श्री राम और भारत माता की जय के नारे लगाने लगे। इस पर दोनों समुदायों के लोग आमने सामने आ गए थे। वो तो भला हो गुड़गांव के पुलिस कमिश्नर का, जिन्होंने पहले से ही पुलिस को ऐसी किसी घटना के लिए सचेत करके रखा हुआ था। कोई भी अप्रिय घटना घटती इसके पहले ही बड़ी संख्या में पुलिस पहुंच गई और जुमे की नमाज में खलल डालने के प्रयास में हिंदू संगठनों के 30 सदस्यों को हिरासत में ले लिया। खैर बाद में सबको छोड़ भी दिया गया। इसी घटना के बाद संयुक्त हिंदू संघर्ष समिति ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और घोषणा की कि वो शहर के खुले इलाकों में जुमे की नमाज का विरोध करने के लिए 5 नवंबर को यानी शुक्रवार जुमे के दिन ही उसी मैदान में गोवर्धन पूजा करेगी जहां नमाज पढ़ी जाती है, मतलब गुड़गांव के सेक्टर 12 में। भाइयों ने यह भी कहा कि इस अवसर पर संगठन के सदस्य अन्नकूट प्रसाद भी वितरित करेंगे। हम सब इसके लिए चंदा करेंगे। जो कमाल हुआ है वो ये कि इस गोवर्धन पूजा को सफल बनाने के लिए मुस्लिम एकता मंच ने पहल की है। इस मंच ने कहा कोई बात नहीं, अगर आप हमको वहां से धक्का देकर पूजा करना चाहते हैं तो कीजिए, हम वहां से जाने के लिए तैयार है, चले जाएंगे। हम सेक्टर 12 में पूजा और भंडारा करने के निर्णय का स्वागत करते हैं और हम इस आयोजन में आपके साथ हैं, हर तरह का सहयोग देने को तैयार हैं, यहां तक कि पूजा और प्रसाद के लिए हम 5100 रुपए का दान भी करेंगे। मंच का कहना है कि पिछले कुछ महीनों से असामाजिक तत्वों द्वारा नमाज में खलल डाली जा रही है, आपसी दुश्मनी को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में हम चाहते हैं कि समुदायों के बीच सद्भाव बना रहे। मंच के अध्यक्ष हाजी शहजाद ने कहा कि दोनों समाज के लोग आपस में मिलजुल कर रहें, इससे बेहतर बात क्या होगी। उन्होंने कहा कि हमने प्रशासन से आगे की कार्रवाई के बारे में सूचित करने के लिए भी कहा है। इसके साथ ही खुली जगह में नमाज पढ़ने को लेकर जारी विवाद के बीच मुस्लिम एकता मंच के सदस्यों ने गुड़गांव के डिप्टी कमिश्नर से मुलाकात की और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन के जरिए मांग की गई है कि गुड़गांव में वक्फ बोर्ड की 19 संपत्तियां हैं, लगभग 17 मस्जिदें भी हैं। इनमें से ज्यादातर पर लोगों ने कब्जा कर रखा है। प्रशासन इन संपत्तियों और मस्जिदों को खोल दे। ऐसे में आसपास के मुस्लिम समाज के लोगों को खुली जगह में नमाज अता करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम भी बाहर नमाज नहीं पढ़ना चाहते, हम अपनी मस्जिद में आराम से नमाज पढ़ सकेंगे। साथ ही ये सारा विवाद भी अपने आप खत्म हो जाएगा। हाजी शहजाद खान ने कहा कि शहर में प्रशासन की सुरक्षा के बीच हम कब तक नमाज पढ़ेंगे और कब तक पढ़ी जा सकती है।
यह असंभव है। इसलिए जल्द से जल्द मस्जिदों से कब्जा हटाया जाए। मुस्लिम एकता मंच ने कहा कि अभी तक जिस तरह से नमाज के दौरान पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा दी है, नागरिक समाज के लोगों ने हमारे साथ समरसता दिखाई है, हमारी आस्था की कदर की है, उसकी हिफाजत का भरोसा दिलाया है, उसके लिए हम सभी के हाथ जोड़कर आभारी हैं। इसके पहले एक ज्ञापन हिंदू संघर्ष समिति ने भी दिया था कि खुले में नमाज नहीं रोकी गई तो वो ईंट से ईंट बजा देंगे। प्रशासन इसे नजरअंदाज करने की कोशिश हरगिज ना करे। अब हिंदू संगठनों और मुस्लिम एकता मंच से ज्ञापन मिलने के बाद जिला प्रशासन ने इसे सुलझाने के लिए उच्च स्तरीय कमेटी का गठन कर दिया है। उसमें हैं कौन कौन? इसमें एसडीएम सदर हैं, एसीपी सदर हैं, हिंदू संगठनों के नेता और मुस्लिम एकता मंच के पदाधिकारी हैं, सब शामिल हैं। प्रशासन की पहली कोशिश यह है कि उसे किसी दखल की जरूरत ही ना पड़े। कमेटी में शामिल सदस्य आपस में मिलकर ही इसका हल निकाल लें। 2 नवंबर दिन मंगलवार को इसकी पहली बैठक भी हो गई। दोनों तरफ के लोग खुले दिल से मिले और एक दूसरे से गिले शिकवे भुलाकर समाधान के विकल्पों पर चर्चा हुई। इसके बारे में राज्य सरकार को भी बताया जा चुका है कि हम क्या कर रहे हैं शांति के लिए। दरअसल पूरे गुड़गांव में ही नहीं, पूरे हरियाणा में इस बात की चर्चा है कि मुसलमानों ने गोवर्धन पूजा के लिए चंदा और हर तरह के सहयोग की पेशकश की है। गुड़गांव के नागरिक समाज में इसकी खूब तारीफ हो रही है। हिंदू संघर्ष समिति अब नैतिक दबाव में है क्योंकि इस पहल के बाद उसके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं है कि झगड़ा किस बात का बचा है। अगर पूजा में मुसलमान सहयोग कर रहे हैं तो नमाज में हिंदू क्यों नहीं कर सकते? यह सारा झगड़ा फिजूल का है। वैसे आखिर में मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं और सवाल करना चाहता हूं हर हिंदू भाई बहन से, हिंदू वाहिनियों से। क्या आपने कभी माता का जगराता सुना है? भारत में होने वाले 90% जगराते मैदानों में नहीं, सड़कों पर तंबू गाड़कर किए जाते हैं, पब्लिक पार्कों में किए जाते हैं। बाकी छोड़िए, बीच सड़क पर रातों रात मंदिर उगाते हैं इस देश में। बच्चों के खेलने वाले हजारों पार्कों में तुंदियल पंडों ने मंदिर के नाम पर अपनी अपनी गृहस्थी बसा डाली है। आपने कभी सुना है कि इस पर बवाल हुआ है? अगर नहीं तो मुसलमानों की नमाज पर बवाल काटने वाले कौन हैं? हम बताएं कौन हैं? वो ईश्वर के नहीं, नफरत के पुजारी हैं। हिंदुत्व के ऐसे ठेकेदारों से समाज को बचाइए, अपने आप को बचाइए। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो यूट्यूब पर जाइए और सब्सक्राइब, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर जाइए, लाइक और फॉलो। हमारे सारे प्लेटफॉर्म्स पर आप मौजूद रहेंगे, हमें अच्छा लगेगा। नमस्कार।